तुम्हें जमाल भाई के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। कैसे ना बोलती? आपने देखा नहीं कितना ऑल फॉल बोली जा रहे थे। फिर भी माया, बड़े हैं वो हमारे, रिश्तेदार भी, बल्कि दोहरी रिश्तेदारी है। दोहरी रिश्तेदारी जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि भैया कह चुके हैं कि वो रेशमा के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं हारिब को समझाऊंगी। क्या क्या समझाएंगे आप? यही कि वो ये फैसला ना करे। क्यों क्यों ना करे वो? माया, रेशमा ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है जैसा हमदान है। तो मतलब कि मेरा शौहर ही खराब है और आपकी बहू ने क्या? ऐसे ही नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि इस मामले में मुझे हमदान की गलती ज्यादा लगती है। अरिश्मा की भी उतनी ही गलती है। बचपन से देख रही हूँ रेशमा को, वो ऐसी नहीं है। जरूर हमदान ही उसके पीछे पड़ा होगा। तो मतलब कि आप मुझे कह रही हैं कि मैं तलाक लूं और आप अरिश्मा को वापस इस घर में लाना चाहती हैं? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं सोच रही। रेशमा से गलती हुई वो अलग बात है, उसका माजी मेरे सामने है और हमदान का भी। रेशमा ने हारिब को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो दोनों एक हो सकते हैं। अगर मेरी तलाक हुई तो अरिश्मा भी आबाद नहीं होगी, क्योंकि इस मामले में अरिश्मा और हमदान दोनों बराबर के कसूरवार हैं। आप ये बात माने या ना माने। बेटी के घर बर्बाद होने जा रहा है इसलिए भूल गए? 5 साल पहले आपने मुझे इसी तरह बर्बाद किया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे अब मैं आपकी बेटी को बर्बाद करना चाह रहा हूं। हमदान, 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 हमदान। क्या होगा मॉम? सोना तो नींद नहीं पूरी हुई। लो पढ़ो। क्या हुआ है? माया ने तुम्हें तलाक का नोटिस भिजवा दिया है। क्या इसमें?
कहानी हुई, और उठाओ हमसे नादानी हुई। प्यार में बेईमानी हुई, तू भी बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तू सजा, गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं, अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया, जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग। हमदान को शायद आज दोनों नोटिस मिल गए होंगे। दोनों नोटिस? एक तलाक का और दूसरा घर खाली करने का। कौन सा घर? वही जो उसने शादी के वक्त तुम्हारे नाम लगवाया था। इस पे साइन कर दो। ये क्या है? शादी से पहले एक मुनज़्ज़ा आंटी ने तुम्हारे नाम पे करवा दिया था ना, अब मैं फिर से अपने नाम पे कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों मतलब? मेरा मतलब ऐसी क्या जरूरत है? तुम्हें मुनज़्ज़ा आंटी की तरह मुझ पर भरोसा नहीं है? हमदान ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो चलो साइन करो। अगर अम्मी को पता चलेगा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आंटी को बताएगा ये कौन? तुम बताओगे? नहीं बताऊंगा। मैं भी नहीं बताऊंगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। चलो साइन करो, साइन करो। यहाँ पे क्या हुआ? ये परेशान क्यों हो गई हो? नहीं कुछ नहीं। माया, माया वो घर तुम्हारे नाम ही है ना? बोलो। नहीं। क्या मतलब? वो घर हमदान ने वापस अपने नाम करवा लिया था। क्या? कब? शादी के चंद दिनों के बाद। और तुमने वो घर वापस उसके नाम करवा दिया? ये किस कदर पागल हो तुम? क्या करती? कहा तो मैंने कर दिया। अपनी माँ से तो मशवरा करती कम से कम। मशवरा करने की मोहलत ही नहीं दी उसने। इतनी बेवकूफ हो तुम। हमदान किस कदर चालाक है। ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगी उसे। कार इंसान। किसको फोन कर रही हो? खारिद को मत करो। क्यों? अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत उनके सामने बेमोल हो चुकी है। परेशान मत हो और खुदा से बस अच्छे वक्त के लिए दुआ करो।
मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई का फैसला दुरुस्त नहीं अरिश्मा को छोड़ने का। क्यों? उन्हें अरिश्मा से अलग नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। जरा सोचो, तुम हमदान और अरिश्मा का रास्ता साफ कर रही हो। तुम उन्हें वजह दे रही हो कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रास्ता जोड़ सकते हैं, और इस बार फैमिली वाले भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। तुम ठीक कह रही हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह तो दोनों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अपने भाई को समझाओ कि वो अरिश्मा को ना छोड़ें। अगर अरिश्मा को तलाक होती है तो तुम्हारा घर भी बसेगा नहीं। ज्यादा तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जरा सोचो, जब हमदान को नोटिस मिलेगा ना तो उसका रिस्पांस तुम्हारी सोच से उलट भी हो सकता है। उसे नखरे मत दिखाओ। तुमने तो सिर्फ उसे तलाक की धमकी दे रही हो ना, और अगर उसने वाकई में तुम्हें तलाक दे दी तो रावी आंटी क्या कह रही थी? कहना क्या है, लालच देने आई थी मुझे। कैसी लालच? यही कि वो सारा कारोबार तुम्हारे नाम कर देंगे तो तुम खुला का मुतालबा वापस ले लो। फिर आपने क्या कहा? कहना क्या था, मैंने कहा है कि माया अपना मुतालबा वापस नहीं देगी। क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। शादी के पिक्चर्स देख रही हो? हाँ, ऐसे ही। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोला करो। मिन्ना, मैं हारिफ के बगैर नहीं रह सकती। तो तुम्हें कौन कह रहा है उनके बगैर रहने का? मैं उनके साथ भी तो नहीं रह रही ना। मेरी जान वक्ती दूरी है, सब ठीक हो जाएगा। तुम उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारो, एक अच्छी और भरपूर जिंदगी। तुम्हारे और हारिफ भाई के 2-3 बच्चे भी होंगे, शायद 3-4। बदतमीजी मत करो। बताओ तो, क्या सोचा है तुम लोगों ने? कभी इस मौजू पर बात ही नहीं हुई। मेरी मानो तो 2 बेस्ट रहेंगे, हैप्पी फैमिली। खामोश हो जाओ, तुम बहुत बदतमीज हो। चलो इसी बहाने तुम हंसी तो सही। रिलैक्स हो जाओ अरिश्मा। देखना हारिफ भाई कैसे सारे इख्तिलाफात भुलाकर तुम्हें वापस लेने आ जाएंगे। रहा नहीं जाएगा उनसे तुम्हारे बगैर। सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच कह रही हूँ, बहुत मोहब्बत करते हैं वो तुमसे। उनकी मोहब्बत पर शक की चादर तन चुकी है निम्रा। जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तुम बस खुश रहा करो। तुम्हें परेशान देख के डैड भी परेशान हो जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसलिए कम से कम उनके सामने परेशान नजर ना आया करो। कुलसूम, जी बेगम साहिबा। हमदान कमरे में, वो घर पे नहीं है। लेकिन उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो अपने किसी दोस्त के साथ घर से बाहर गए हैं। ठीक है, जैसे ही वापस आए उसे मेरे पास भेज देना। जी बेगम। जरा सोचो, तुम हमदान और अरिश्मा का रास्ता साफ कर रही हो। तुम उन्हें वजह दे रही हो कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रास्ता जोड़ सकते हैं, और इस बार फैमिली वाले भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। और तुम कौन सा हमदान से तलाक चाहती हो? तुम तो उसे थ्रेट कर रही हो ना। अपने भाई को समझाओ
कि वो अरिश्मा को ना छोड़ें। अगर अरिश्मा को तलाक होती है तो तुम्हारा घर भी बसेगा नहीं। ज़्यादा तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जरा सोचो, जब हमदान को नोटिस मिलेगा ना तो उसका रिस्पॉन्स तुम्हारी सोच से उलट भी हो सकता है। उसे नखरे मत दिखाओ। तुमने तो सिर्फ उसे तलाक की धमकी दे रही हो ना, और अगर उसने वाकई में तुम्हें तलाक दे दी तो भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। रेशमा नहीं है तो आपको बहुत से काम खुद करने पड़ेंगे। आपने जमाल अंकल की जॉब छोड़ दी? तुम्हें किसने बताया? अम्मी ने। क्यों, आप मुझसे छुपाना चाह रहे थे? नहीं, मैं चाहता था कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं। शुक्रिया भैया। अगर आप मेरा इतना ख्याल रख ही रहे हैं तो। हाँ, मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरा मतलब है आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब जब उस फैमिली से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं तो वहां कैसे जा सकता? ऐसी बात ना करें भैया। तुम कहना क्या चाह रही हो माया? भैया, जमाल अंकल के हम पे बहुत से एहसान हैं। मैं नहीं चाहती कि आप रेशमा को छोड़ें। ये तुम कह रही हो माया? जी, मैं कह रही हूँ। कल तक तो तुम भी ऐसा चाहती थी कि मैं उसे छोड़ दूं। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई का घर खराब हो। मेरा घर तुम्हारी वजह से खराब नहीं हो रहा माया। मेरा घर मेरी बीवी की वजह से खराब हो रहा। जो भी है, आपको रेशमा को नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि वो खुद मुझसे अलग होना चाहती है? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती। फिर तुम कुछ नहीं जानती माया। मैं रेशमा के घर गया था उससे बात करने, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो वहां हमदान के साथ थी। क्या हमदान वहां था? हाँ, अरिश्मा और हमदान वहां एक साथ मौजूद थे। इसलिए मैं कह रहा हूं जो फैसला तुमने और मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। मुझे हमदान को बोलना होगा। जी मॉम, बुलाया आपने मुझे? आज मैं मुनज़्ज़ा की तरफ गई थी। क्यों गई थी आप? मेरे मना करने के बावजूद वहां पे क्यों गई थी आप? क्योंकि मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से नहीं करना चाहती। क्या कहा उन्होंने? इसको छोड़ो कि उन्होंने क्या कहा। तुम पहले मुझे ये बताओ कि जो घर तुमने माया के नाम किया था वो वापस अपने नाम क्यों लगवा लिया? बोलो, जवाब दो। तुम्हारे दिल में चोर था ना, इसीलिए वापस अपने नाम करवा लिया घर। ऐसी बात नहीं है मॉम, बस मुझे मुनज़्ज़ा आंटी की शर्त अच्छी नहीं लगी थी इसलिए। तो शर्त के खिलाफ जाना था तो खुलकर जाते। घर अपने नाम करवाना था तो मुनज़्ज़ा के सामने करते। ये काम सबसे छुप कर क्यों किया? मुझे भी नहीं बताया तुमने। मुनज़्ज़ा ठीक कहती है, तुम जैसे बेटे से तो बेहतर था मैं बेऔलाद रहती। उस घर में आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है हमदान। किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हर फर्द मुझे गालियां दे चुका और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो ना जाती ना। कुछ शर्मिंदा ही हो जाओ हमदान।
हालांकि तुम जानते हो कि तुमने गलत हरकत की है। जानता हूँ मैं। शुक्र है तुमने एतराफ तो किया। मैं ऐसे ही हूँ मॉम, खुद को नहीं बदल सकता। लेकिन मैं इस हमदान का साथ नहीं दूंगी। मैं अब माया का साथ दूंगी तुमसे तलाक लेने में। और अब अगर वो तलाक का नोटिस वापस भी लेना चाहेगी ना, तो मैं उससे ऐसा नहीं करने।